दैट चबी गर्ल अमीशा गुप्ता। आज मैं फिर से ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या कवर करने वाली हूँ थंबनेल देख के, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ सीजीसी लैंड्रा के बारे में, जो आपको कोई नहीं बताने वाला। एंड जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बहुत हम वीडियोज वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, बट स्टिल कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो रह जाती हैं किसी से भी, मेरे से भी कुछ चीज़ें रह जाएं, बट स्टिल मैंने अपने नोट पैड रखा है मेरे पास, उसमें मैंने सब चीज़ें कवर कर ली है, मतलब राइट डाउन कर ली है कि मुझे क्या क्या आप लोगों को बताना है कि कोई भी पॉइंट मैं मिस आउट नहीं करूँ। एंड हाँ, एंड तक पक्का देख लेना वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी सब चीज़ें कॉलेज के रिलेटेड, और वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो सब पता चल जाएगा। एंड इसमें लाइक कुछ भी ऐसे मैंने कवर करके नहीं रखी हैं, सब चीज़ें सब अनकवर्ड कर दिया आप लोगों के लिए कि लाइक जो और सब चीज़ें होती हैं कॉलेज में वो सब कुछ आपको पता चले। तो लाइक मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले एडमिशन से। तो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सीजीसी लैंड्रा में जो है एक पहले एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सीजीसी लैंड्रा में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। पहले ही मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि बहुत वीडियोस मैंने देखी खुद कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक एंट्रेंस एग्जाम। अगर बाई चांस मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में अगर हो रहा है तो हाँ, मेरे हिसाब से तो सीजीसी लैंड्रा में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। आपको जो है डायरेक्टली एडमिशन मिल जाती है आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे। ये रहता है सिंपल सा एडमिशन का क्राइटेरिया कि आपको अपने 12th के स्कोर के बेसिस पे मिल जाती है। सब कोर्सेज का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो रहता ही, सबको पता होता है। बट हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है सीजीसी लैंड्रा के एडमिशन के टाइम वो रहती है कि आप कब जा रहे हो एडमिशन लेने। अगर तो आप स्टार्टिंग में जा रहे हो एडमिशन लेने, आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगी, बट आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एडमिशन लेंगे तो बहुत ज्यादा कम चांसेस रहते हैं फिर एडमिशन मिले। लाइक अभी भी रिजल्ट आ चुके हुए हैं ऑलमोस्ट सब जगह के, तो लोग जा रहे हैं एडमिशन लेने। तो कुछ कुछ जगह जो है, कुछ कुछ कोर्सेज जो है वहाँ पे सीट फुल हो चुकी है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं दी सीट फुल हो गई, हम क्या करें। बट अब मैं उनको भी क्या बताऊं कि आप क्या करो कि लाइक आपने इतने टाइम बाद सोचा कि हम एडमिशन लेते हैं सीजीसी लैंड्रा में, तो नहीं मिलने वाली, बिकॉज एडमिशन जब एक बार ही फुल हो जाती हैं तो बहुत टाइम बाद फिर से ओपन होंगी। मतलब एडमिशन तो ओपन है बट सीट उनके पास फुल हो गई है, तो बहुत टाइम बाद लाइक जब क्लासेस शुरू होने वाली होती है ना, उससे 1-2 दिन पहले वो जो है ना कुछ सीट्स देते हैं स्टूडेंट को। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्लोज कर देते हैं कुछ ब्रांचेस की एडमिशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको मिल जाती है सीट अगर फुल भी है, बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। लाइक अगर आप अभी देख रहे हो ना तो आपको वो कॉल करेंगे कोई जुलाई की स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि जुलाई की 15 तक शुरू हो जाती हैं क्लासेस, तो उसकी स्टार्टिंग डेज में कॉल करेंगे एक सीट रह गई, अगर लेना है तो ले लो, अभी है एक सीट वैकेंसी आ चुकी है हमारे पास। बिकॉज कुछ लोग जो है 12th के रिजल्ट के बाद जो है वो बैक ऑफ कर लेते हैं सीट रिजर्व कराने के बाद भी, तो इसलिए वैकेंसीज आ जाती है उनके पास। बट ऐसा नहीं है कि आप वेट करो कि हम 12th के एग्जाम के मतलब रिजल्ट के बाद ही लेंगे एडमिशन, वो तो चीज़ अब हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। बट स्टिल अभी जो है बहुत ज़्यादा कोर्सेज में जो है सीट फुल होने शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ कोर्सेज में हो भी चुकी है सीट फुल। तो हाँ, अगर आप सोच रहे हो अभी भी वो सीट फुल नहीं है सीजीसी लैंड्रा में, तो जल्दी से ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत जल्दी सीट फुल होती है। ये रहता है एक सबसे बड़ी चीज़ एडमिशन का। एंड एडमिशन के बाद में एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी इधर, वो ये थी, जब आप एडमिशन लेते हो ना तो लाइक ऐसा है सीजीसी लैंड्रा में जो है, लाइक सीजीसी लैंड्रा का जो फुल नेम है वो है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये नाम है सीजीसी लैंड्रा का। तो लाइक ऐसा नहीं है कि आप सीजीसी लैंड्रा में पढ़ रहे हो, आप सीजीसी लैंड्रा में पढ़ रहे हो, बट स्टिल सीजीसी लैंड्रा के अंदर जो है बहुत कॉलेजेस हैं छोटे छोटे, आप उसमें डिवाइड होते हो। ऐसा है कि लाइक सीजीसी लैंड्रा के जैसे अब हमारे हैं एमबीए के कॉलेजेस के नाम लेती हूँ मैं, एक है सीबीएसए, एक है सीओई, एक है सीईसी। तो ये 3 कॉलेजेस है एमबीए जहाँ पे है कॉलेजेस में, तो हमें इनमें से किसी भी एक कॉलेज में डाल सकते हैं। हम कहने को तो सीजीसी के स्टूडेंट्स हैं, बट इसके अंदर भी लाइक ऐसे हमें डिवाइड कर दिया जाता है, सीबीएसए, सीओई, सीईसी में ऐसे डिवाइड किया जाता है। एंड इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं वो है सीओई और सीईसी, ये 2 कॉलेजेस रहते हैं। तो लाइक ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि लाइक बाद में जाके आपका कॉलेज जो है ना वो अलग से एलोकेट होने वाला है, आपको अलग से आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है चीज़। लाइक जब मैंने भी सीजीसी में एडमिशन लेनी थी, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं पता कि अलग से हमें कॉलेज मिलेगा, अलग कोई हमारा है। बट बाद में हमें जब अलग से कॉलेज मिला, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मतलब जो मेरी रूममेट थी वो किसी और कॉलेज की थी और मैं किसी और कॉलेज की, तो हमें तब पता चला था। बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक उनको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, तुमको कुछ अलग पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज अगर आपको ये बात नहीं पता है कि सीजीसी जो है वो पीटीयू के अंदर आती है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आती है पीटीयू, तो सिलेबस तो उसी के हिसाब से आता है, तो वो सब सेम रहता है, सब चीजें सेम रहती है। बट ट्राई करो
कि जल्दी एडमिशन ले लो, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है आपको वो वाले कॉलेज में डाला जाता है जो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। लाइक अब जैसे हमारे CBSE, CEC, COE, तो लाइक हमारे तीनों कॉलेजेस में से सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है CBSE को। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो रीजन, क्या सब चीजें तो सेम ही होती हैं, बट स्टिल CBSE को बोलते हैं कि CBSE वाले में तू सही है तेरा यार। तो लाइक ऐसा होता है, क्या होता है कि हर कॉलेज की अपनी अपनी सीट्स होती हैं। लाइक ऐसे अभी MBA की 400 बच्चा है, बट वो 400 बच्चा एक कॉलेज में नहीं डालते हैं वो, लाइक 200 बच्चा एक में डाल दिया, 100 बच्चा एक में डाल दिया, 100 बच्चा एक में डाल दिया, ऐसे करते हैं ये लोग। तो ऐसा होता है, कॉलेजेस हैं अलग अलग, ये बहुत कम बच्चों को पता है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ, कुछ फर्क नहीं आता, बट स्टिल सब बोलते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि फर्क क्या आता है, बट स्टिल सब बोलते हैं, तो मैंने सोचा बता देती हूँ आपको। तो ये रहता है। एंड अगर बाई चांस आप सोच रहे हो CGC लैंडर में एडमिशन लेने का, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ इधर ही, क्योंकि एडमिशन वाला पार्टी में कवर कर रही हूँ अभी। तो लाइक आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर आपको मिल जाएगा एक गूगल फॉर्म का लिंक, उस गूगल फॉर्म को फिल कर लेना, देन CGC लैंडर की टीम आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। एंड साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स, कैंपस, एनीथिंग, देन आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, उधर एक कॉलिंग नंबर एंड एक व्हाट्सएप चैट लिंक है, उस पर कॉल मैसेज करके अपनी सारी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप मुझे भी बता सकते हैं मेरे DM में कि लाइक आपको कोई क्वेरी है तो मैं सॉल्व कर दूंगी। मैं ट्राई करती हूँ सबकी क्वेरी सॉल्व करना, वैसे तो अगर नहीं हो पाती है मुझसे तो आई एम रियली सॉरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फी 100% तक कम हो जाए, देन लाइक वो जो फॉर्म मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म, उसको फिल करना मत भूलिएगा। तो ये रहता है सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस। एंड अब मैं दूसरा टॉपिक लेती हूँ जो चलता है, वो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कैसा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो काफी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है CGC लैंडर का, बिकॉज वो एस्टैब्लिश हुआ था 2001 में। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही घटिया है, वो पुराना है बट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिसेंट है। एंड मैं बात करूं कि लाइक अभी भी जब मैं कॉलेज गई थी अभी कल, तो काम चल ही रहा होता है, लाइक कुछ ना कुछ। जब भी एडमिशन का टाइम आता है ना, तो कॉलेज में ना कहीं कोई सेक्शन में काम चल ही रहा होता है। वो ट्राई करते हैं कि जो जितना एरिया उनके पास उसमें ही वो अच्छे से अच्छे चीज कर पाए, न्यू चीज लाएं, कुछ ऐसा करें, अच्छा सा बनाएं। तो लाइक ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, बट हाँ वो रेनोवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। बट हाँ वो पुराना कॉलेज है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खास नहीं है, बट स्टिल ओके है। एंड अगर मैं बात करूँ लाइक अब फूड एंड ऑल की बात कर लेते हैं, लाइक आपको फूड वगैरह मिल जाएगा आराम से CGC लैंडर में कि नहीं मिलेगा आपको, लाइक CGC लैंडर में कैंटीन भी मिल जाएंगी। एंड अभी ये कैफे भी ओपन हुआ है एलेनोर, वहां जा सकते हो, उधर अच्छा खाना है। एंड साथ में और भी फूड जॉइंट्स है, छोटे छोटे फूड कोर्ट वाली साइड, एंड पीछे ग्राउंड वाली साइड भी है, तो लाइक उधर आप खा सकते हो, खाने का भी सही सॉर्टेड है CGC लैंडर में। एंड साथ ही में अब मैंने ग्राउंड्स की बात की है, तो लाइक इसी के साथ में स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर देती हूँ, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम भी इंक्लूड कर देती हूँ। हाँ आप सोच रहे हो कोई डायरेक्शन में नहीं जा रही, बट मैं अगर एक चीज बोल रही हूँ ना, उसके रिलेटेड मैं बोलते जा रही हूँ आपको, तो ठीक है। तो अब स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है CGC लैंडर में, लाइक आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है, फुटबॉल कोर्ट मिल जाता है, क्रिकेट के लिए मिल जाता है, एंड और भी टेबल टेनिस वगैरह ये सब चीजें भी है, ये छोटी छोटी चीजें भी है। तो लाइक CGC लैंडर में जो है आपको अलग से गेम रूम्स भी मिल जाता है। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे कि लाइक मुझे कमेंट सेक्शन में आया था कि दी वहाँ पे AC है कि नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि किसी भी क्लास में आपको AC नहीं मिलने वाला है, किसी भी नहीं। तो ये मत सोचना कि आपको AC भी मिल रहा है, लाइक CGC लैंडर की इतनी अफोर्डेबल फी है, तो उसमें AC क्या ही मिलेगा, मुझे लगता नहीं है मिलेगा वैसे, एंड मिल भी नहीं रहा ऑफ कोर्स। लाइक अब मैं फी की बात कर रही हूँ, तो हर जो ब्रांच है उसमें बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल फी पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड अब मैं फी के साथ ही लिंक करूंगी प्लेसमेंट्स को, तो प्लेसमेंट भी CGC लैंडर में अच्छी खासी आती है। लाइक जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रह चुका है CGC लैंडर को, वो बहुत ज्यादा अच्छा है फ्रैंकली स्पीकिंग। बट मैं एक बात बोलूँ, अगर BTech और MBA के स्टूडेंट्स के लिए तो लाइक कंपनीज आती हैं, अच्छी खासी आती हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। बट इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि लाइक जो MBA की प्लेसमेंट्स आती है वो ज्यादातर मार्केटिंग के लिए आती हैं, एंड BTech की तो अच्छी आती हैं, बट स्टिल BTech वालों को भी सेल्स की पोजीशन ऐसे MBA वाली पोजीशंस दे देते हैं, लाइक ऑफर कर देते हैं। वो स्टूडेंट पे कि वो लेता है कि नहीं लेता है, बट स्टिल मैं आपको लाइक सब कवर कर चुकी हूँ मैं प्लेसमेंट्स वाला, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड अब मैं बात कर लेती हूँ लाइक फेस्टिवल्स, फेस्ट, ये सब चीजें, क्लब्स एंड ऑल की बात करूँ तो CGC लैंडर में जो है बहुत ज्यादा क्लब्स वगैरह हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से जो है क्लब चूज कर सकते हो अपने लिए। एंड
अगर आप किसी भी क्लब में जा रहे हो तो लाइक उसमें अपना पूरा 100% दो कि आपको लाइक अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है अगर आप किसी क्लब में ज्वाइन करते हो। लाइक अगर आप सिर्फ नाम के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ज्वाइन करने का, बट अगर आप वहाँ जाते हो रेगुलरली एंड चीज़ें देखते हो तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी क्लब्स में जाके। एंड अब मैं अगर बात करूँ इधर फेस्ट वगैरह की, जैसे मैंने पहले बोला, तो CGC लांड्रा का सबसे बड़ा एक ही होता है परिवर्तन, वो 2 दिन का चलता है। बट इसके अलावा भी कुछ फेस्ट जो होते रहते हैं ऐसे, लाइक छोटे मोटे DJ नाइट हो गई, कभी वंस इन अ वाइल होता है, ऐसे नहीं है कि रेगुलरली चलेंगे, बट हाँ कभी कभी हो जाता है कुछ ना कुछ। एंड मुझे एक और कमेंट आया था कि दी रात को चलता है कोई फेस्ट वगैरह का फंक्शन, तो हाँ जो परिवर्तन होता है वो पूरे दिन का होता है, लाइक सुबह शुरू होता है, सुबह लाइक परफॉर्मेंसेज वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, ये सब चीजें होती है। बट जो रात को होता है वो फुल मजा वाला होता है, लाइक जो हम लोग करते हैं एंजॉय, लाइक रात को कोई सिंगर आ जाता है या DJ लग जाता है अच्छा खासा, तो लाइक वो अच्छा हो जाता है। रात का अच्छा होता है कि लाइक सुबह का भी अच्छा होता है, अगर आप पार्टिसिपेट करो तो देखो, जाओ, मजे करो। बट हाँ पूरे दिन चलता है परिवर्तन, हाँ रात को भी चलता होते हैं फंक्शन, रात को भी मतलब चलता है इवेंट रात को भी। तो हाँ कभी कभी स्टार कास्ट आ जाती है, ये हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है CGC लांड्रा में। नोन, ऐसा कुछ नहीं है, डेली कुछ नहीं मिलने वाला आपको। भाई आपने पढ़ने के लिए एडमिशन लिए किसी कॉलेज में, हाँ सबको लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम भी करना होता है एंड और भी कैंपस लाइफ भी जीनी है, अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, तो हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, बट हाँ बहुत लिमिटेड होता है। ये CGC लांड्रा में उम्मीद मत करना कि आपको लाइक 1 महीने में आपको लाइक बहुत चीजें मिलने वाली है, नॉट एट ऑल। आपको वंस इन अ वाइल मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लाइक ये तो कंफर्म है आपका परिवर्तन होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपका परिवर्तन के अलावा बहुत ज्यादा चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लाइक हाँ जब अगर फेस्टिवल वगैरह होता है, लाइक दिवाली है, होली है, ये छोटे छोटे फेस्टिवल आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे तो नहीं है, ऑफकोर्स बड़े बड़े हैं, तो ये जो थोड़े बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं इनमें अच्छा खासा होता है, लाइक इतना अच्छा खासा भी नहीं, बट हाँ डिसेंट होता है। बट हाँ कुछ छोटे छोटे फेस्टिवल, बैसाखी जब आती है तो और जब छोटी छोटी चीजें आती है, लोहड़ी वगैरह आती है, तो उसका भी उस हिसाब से करते हैं वो लोग ऑडी में, तो ये रहता है। पता नहीं मेरे गले को क्या हो रहा है आज यार। एंड मैं बात कर लेती हूँ क्लासेस के बारे में। एंड आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताने का कि मैं सब चीज़ें एक छोटी सी वीडियो में कवर कर पाऊँ, आपको सब पता चल जाए, बट स्टिल लंबी ना हो जाए ज़्यादा। तो क्लासेस की मैं बात करूँ तो लाइक 9:15 पे पहली क्लास शुरू हो जाती है एंड 5 बजे तक क्लासेस रहती हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी डेली इतनी रहेंगी, हर का अलग शेड्यूल होता है स्टूडेंट का, तो उस हिसाब से क्लासेस रहती है। अब अटेंडेंस की बात करूँ तो सीन ऐसा है कॉलेज का कि अटेंडेंस जो है बोली जाती है 75% होनी ही चाहिए, बट कुछ टीचर्स जो होते हैं वो होते हैं कि नहीं मुझे 75% चाहिए, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो लाइक बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो कर देते हैं आपकी हेल्प अटेंडेंस के टाइम पे, लाइक इतनी प्रॉब्लम नहीं आती एज तो अटेंडेंस में। बट आप स्टिल कभी नहीं जा रहे हो टीचर्स को, कभी अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो, फिर ऑफकोर्स प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा मत करना कि लाइक अगर आपकी अटेंडेंस 65% भी है फिर भी स्टिल जो है टीचर ले आते 75% तक, बट अगर आप नहीं जा रहे हो ना तो कुछ अटेंडेंस का नहीं हो सकता। एंड अब जो है CGC लांड्रा ने अपना एक ऐप भी लाया हुआ है, उसका नाम पता नहीं क्या है, बट मैं सर्च करती हूँ तो CGC लिखा हुआ आता है, वो ऐप का पर्टिकुलर नाम तो नहीं आता। तो लाइक CGC लांड्रा का एक अपना ऐप भी है, तो लाइक उसमें आप अपने लाइक टाइम टेबल देख सकते हो, अटेंडेंस देख सकते हो एंड फीडबैक देख सकते हो सॉरी, लाइक उसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हो, या लाइक उसमें आप सब चीज़ें देख सकते हो अपने कोर्स के रिलेटेड, कुछ भी होता है वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको उस ऐप में। मतलब अभी वो इतना पुराना ऐप नहीं है, बट अभी भी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया था, लाइक जब मैं अभी 4th सेम में थी तभी उसके स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था, बट हाँ अभी वो वर्किंग पे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत चीज़ें अभी उसमें डालने की नीड है, बट स्टिल आप उस पर अपना बेसिक चीज़ देख सकते हो, दैट इज़ अटेंडेंस, तो लाइक वो देख लेना। एंड लाइक यही रहता है, और जो क्लासेस के रिलेटेड था मैंने सब चीज़ें कवर कर दी हैं। अब मैं बात करूँ कि लाइक और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं कॉलेज में, तो लाइक आपको डिस्पेंसरी भी मिल जाती है कॉलेज की, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्पेंसरी जा सकते हैं, वो आपकी लाइक मतलब आपको दवाई वगैरह दे देंगे उस हिसाब से। लाइक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑफकोर्स नॉट, तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा बाहर। बट हाँ अगर आपको कोई नॉर्मल आपको खांसी जुकाम बुखार तक है तो वो आपको लाइक आपको चेक करेंगे एंड आपको उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह दे देंगे। एंड अब मैं बात करूँ कि CGC लांड्रा की लोकेशन की, आई नो ये चीज़ पहले बोलनी चाहिए थी मुझे, बट स्टिल लोकेशन की बात करूँ तो CGC लांड्रा की लोकेशन भी अच्छी खासी जगह पे ही है। लाइक आपको मेन लांड्रा में CGC लांड्रा मिल जाएगा, लाइक वहाँ से मोहाली भी इतना दूर नहीं है, चंडीगढ़ भी इतना दूर नहीं है, तो ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। लाइक आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा कि आपका लाइक आराम से 1.5 घंटा लग जाए, नहीं ऐसा नहीं है, आप 25-20 मिनट में मोहाली पहुँच जाओगे, लाइक वो रहता है सीन, तो बहुत सही है। लाइक लोकेशन अच्छी लगती है मुझे, और आसपास भी आपको हर चीज़ मिल जाती है,
लाइक कुछ भी चाहिए छोटा मोटा तो आपको आसपास मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई मॉल वगैरह जाना है तो CGC लांड्रा के पास CP67 एंड VR बहुत पास पड़ता है। इलांटे काफी दूर पड़ जाता है CGC लांड्रा से, बट हाँ अगर मॉल जाना चाहते हो तो वो भी बहुत पास पड़ता है। मैं लाइक इसमें सब चीजें कवर कर रही हूँ कि जो जो आपको जरूरत पड़ सकती है जानने के लिए। तो आई गेस मैंने हर चीज कवर कर ही दी है। हाँ, वन मोर थिंग, दैट्स अबाउट द हॉस्टल। तो हॉस्टल के लिए ना वैसे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है, हॉस्टल का टूर, उसकी फैसिलिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से भी देख सकते। बट मैं थोड़ा सा आपको इधर हॉस्टल का बता देती हूँ अगर आप सोच रहे हो लेने का। तो हॉस्टल के लिए जो है आपका ऐसा रहता है कि आउटिंग की बात कर रही हूँ मैं इधर, कि आप 6:30 के बाद जो है कॉलेज के बाहर नहीं जा सकते, आई मीन कैंपस के बाहर नहीं जा सकते। एंड 7:30 के बाद आप अपने हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। एंड आप जो है 10 बजे तक ही हॉस्टल में अपने ऑर्डर रिसीव कर सकते हो खाने पीने के। तो ये रहते हैं हॉस्टल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। हॉस्टल के अंदर एक आपको टक शॉप मिल जाती है जहाँ पे आप कुछ भी मंचिंग के लिए ले सकते हो। वो भी आएगी ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक ही ओपन रहती है। तो आपको लॉन्ड्री मिल जाती है, बट डिटेल आपको ना उस वीडियो में मिल जाएंगी। एंड अगर आप चाहते हो कि हॉस्टल के रिलेटेड मैं ऐसे डिटेल वीडियो बनाऊं इस टाइप की, उसमें मैंने फैसिलिटीज बताई हैं बट आपको अनकवर करनी है कुछ चीजें, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसकी भी ऐसी वीडियो बना दूंगी हॉस्टल की। एंड मैं आपको एक और चीज बोलूंगी इधर पीजीज के बारे में। अगर आप CGC लांड्रा में एडमिशन ले रहे हो एंड आप नहीं चाहते कि आप हॉस्टल हो, तो पीजीज भी CGC लांड्रा के आसपास बहुत ज्यादा पीजीज आपको इजीली पीजी मिल जाएगा। बस आपको 1-2 दिन एक्सप्लोर करना पड़ेगा आसपास की लोकेशंस को। एक JLPL सोसाइटी है कॉलेज के पास ही, तो लाइक आप उधर एक्सप्लोर कर सकते हो पीजी के लिए। एंड थोड़ी सी आगे जाके भी कुछ सोसाइटीज हैं तो आप उधर भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हाँ, आपको आराम से CGC लांड्रा के पास पीजीज भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। एंड आई होप मैंने सब चीजें कवर कर दी है इस वीडियो में एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सही लगा एंड कुछ भी रह गया और जो मुझसे बाय चांस, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। एंड साथ ही में अगर आप लोग सोच रहे हैं CGC लांड्रा में एडमिशन लेने का, देन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म दिया है तो उसको पक्का फिल कर लेना। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, लव यू ऑल।